गुरु पत्नी के इस प्रकार कहने पर उत्तंक वहाँ से चल दिए। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर आरूढ़ एक विशालकाय पुरुष को भी देखा। उस पुरुष ने उत्तंक से कहा, स एव मुक्तस्तया प्रातिष्ठतोत्तंकः सपथि गच्छन्नपश्यदृश्यभमतिप्रमाणं तमधिरूढं च पुरुषमतिप्रमाणमेव स पुरुष उत्तंकमभ्यभाषत। उत्तंक, तुम इस बैल का गोबर खा लो। किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उत्तंक को वह गोबर खाने की इच्छा नहीं हुई। भोत्तंकैतत् पुरीशमस्य ऋषभस्य भक्षयस्वेति स एव मुक्तो नैच्छत्। तब वह पुरुष फिर उनसे बोला, उत्तंक, खा लो, विचार न करो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले से खाया था। तमाह पुरुषो भूयो भक्षयस्वोत्तंक मा विचारयोपाध्यायेनापि ते भक्षितं पूर्वमिति। उसके पुनः ऐसा कहने पर उत्तंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर तथा मूत्र को भी खा पीकर उतावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया। फिर वे चल दिए। स एव मुक्तो बारहमित्युक्त्वा तदा तद्वृषभस्य मूत्रं पुरीशं च भक्षयित्वोत्तङ्कः सम्भ्रमादुत्थितः एवाप उपस्पृश्य प्रतस्थे। जहाँ वे क्षत्रिय राजा पौष्य रहते थे, वहाँ पहुंचकर उत्तंक ने देखा वे आसन पर विराजमान हैं। तब उत्तंक ने उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, यत्र स क्षत्रियः पौष्यस्तमुपेत्यासीनमपश्यदुत्तङ्कः स उत्तङ्कस्तमुपेत्याशीर्भिरभिनन्द्योवाच। राजन, मैं याचक होकर आपके समीप आया हूँ। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं आपका सेवक पौष्य हूँ। कहिए, किस आज्ञा का पालन करूँ? अर्थी भवन्तमुपागतोऽस्मीति स एनमभिवाद्योवाच। भगवन् पौष्य खल्वहं किं करवाणीति। उत्तंक ने पौष्य से कहा, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त 2 कुंडलों के लिए आपके यहाँ आया हूँ। आपकी क्षत्राणी ने जिन्हें पहन रखा है, उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दें। यह आपके योग्य कार्य है। तमुवाच गुरुवर्थम कुंडला योरर्थेनाभ्यागतोऽस्मीति ये वै ते क्षत्रियया पिनद्धे कुंडले ते भवान दातुमर्हतीति। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, ब्राह्मण, आप अंतःपुर में जाकर क्षत्राणी से वे कुंडल मांग लें। राजा के ऐसे कहने पर उत्तंक ने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहाँ उन्हें क्षत्राणी नहीं दिखाई दी। तम प्रत्युवाच पौष्य प्रविश्यान्तःपुरं क्षत्रिया याच्यतामिति स तेनैव मुक्तः प्रविश्यान्तःपुरं क्षत्रियां नापश्यत्। तब वे पुनः राजा पौष्य के समीप आकर बोले, राजन, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए असत्य बात कहकर मेरे साथ छल करें, यह आपको शोभा नहीं देता है। आपके अंतःपुर में क्षत्राणी नहीं हैं, क्योंकि वहाँ वे मुझे नहीं दिखाई देती हैं। सपौष्यं पुनरुवाच न युक्तं भवताहमृतेनोपचरितुं
नहि ते अंतःपुरे क्षत्रिया सन्निहिता नैनाम पश्यामि। उत्तंक के ऐसा कहने पर पौष्य ने एक क्षण तक विचार किया और उन्हें उत्तर दिया, निश्चय ही आप उच्चिष्ट मुख है। स्मरण करिए, क्योंकि मेरी क्षत्राणी पतिव्रता होने के कारण उच्चिष्ट अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती। आप उच्चिष्ट होने के कारण अपवित्र हैं, इसलिए आपकी दृष्टि में नहीं आ रही हैं। स एव मुक्तः पौष्य क्षणमात्रं विमृश्योत्तङ्कं प्रत्युवाच, नियतं भवानुच्छिष्टः स्मर तावन्न हि सा क्षत्रिया उच्छिष्टेनाशुचिना शक्या द्रष्टुं पतिव्रतात्वात् सैषा नाशुचेर्दर्शनमुपैतीति। उनके ऐसा कहने पर उत्तंक ने स्मरण करके कहा, हाँ, अवश्य ही मुझ में अशुद्धि रह गई है। यहाँ की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते ही आचमन किया है। तब पौष्य ने उनसे कहा, ब्राह्मण, यही आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है। खड़े होकर और शीघ्रतापूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के तुल्य है। अथैव मुक्ता उत्तंका स्मृत्वोवाचास्ति खलु मयोत्थितेनोपस्पृष्टं गच्छता चेति। तं पौष्यः प्रत्युवाच, एष ते व्यतिक्रमो नोत्थितेनोपस्पृष्टं भवतीति शीघ्रं गच्छता चेति। तत्पश्चात उत्तंक राजा से ठीक है ऐसा कहकर हाथ, पैर और मुख भली भांति धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठे और हृदय तक पहुँचने योग्य शब्द तथा फेन से रहित शीतल जल के द्वारा 3 बार आचमन करके उन्होंने 2 बार अंगुष्ठ मूल भाग से मुख पोंछा और नेत्र, नासिका आदि इंद्रिय गोलकों का जल सहित अंगुलियों द्वारा स्पर्श करके अंतःपुर में प्रवेश किया। अथोत्तंकस्तं तथेत्युक्त्वा प्राङ्मुख उपवेश्य सुप्रक्षालितपाणिपादवदनो निःशब्दाभिर्फेनाभिरनुष्णाभिर्हृद्गताभिरद्भिस्त्रिः पीत्वा द्वि परिमृज्य खान्यद्भिरुपस्पृश्य चान्तःपुरं प्रविवेश। तब उन्हें क्षत्राणी का दर्शन हुआ। महारानी उत्तंक को देखते ही उठकर खड़ी हो गईं और प्रणाम करके बोली, भगवान, आपका स्वागत है। आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? ततस्तां क्षत्रियामपश्यत् सा च दृष्टवैवोत्तङ्कं प्रत्युत्थायाभिवाद्योवाच, स्वागतं ते भगवन्नाज्ञापय किं करवाणीति। उत्तंक ने महारानी से कहा, देवी, मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, वे ही मुझे दे दें। महारानी उत्तंक के उस सद्भाव से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यह सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण हैं, इन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए, अपने दोनों कुंडल स्वयं उतारकर उन्हें दे दिए और उनसे कहा, ब्राह्मण, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। सतामुवाचैते कुंडले गुरुवर्थं मे भिक्षिते दातुमर्हसीति। सा प्रीता तेन तस्या सद्भावेन
पात्रमयमनतिक्रमणीयश्चेति मत्वा ते कुण्डलेऽवमुच्चास्मै प्रायच्छदाः तक्षको नागराज सुभृशं प्रार्थयत्यप्रमत्तो नेतुमर्हसीति। रानी के इस प्रकार कहने पर उत्तंक ने उन क्षत्राणी से कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। स एव मुक्तस्तां क्षत्रियां प्रत्युवाच भगवती सुनिर्वृता भव न मां शक्तस्तक्षको नागराजो दर्शयितुमिति।